शरीर जिंदा हो गया। 1 बरस का बच्चा बोलने लगा। राजा मोह में अंधा था। राजा ने जैसे देखा मेरा बच्चा जिंदा हो गया, राजा ने उस बेटे को उठाया, अपने गले से लगाया, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कह के गले लगाया। और जब मेरा बेटा कहकर गले लगाया तो चित्रकेतु के उस बच्चे ने अपने उस राजा से कहा, क्या बेटा बेटा लगा रखा है तुमने? कौन बेटा? किसका बेटा? किसकी बात कर रहे हो तुम? न जाने कितनी बार मैं तुम्हारा बाप बना हूं और न जाने कितनी बार तुम मेरे बेटे बने हो। इस जन्म के, इस शरीर के तुम बेटे बने हो, बाप बने हो, हमेशा के बाप तो तुम नहीं हो। किससे किससे प्रेम करते हो तुम? मैं मर गया तो मुझे मिट्टी समझा गया। आत्मा न मरती है न मारती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तुम्हारा संबंध शरीर के साथ था, वो शरीर मर गया तो अब मेरा तुम्हारा संबंध भी समाप्त हो गया। कोई संबंध नहीं है तुमसे मेरा। अब तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसको अपना बेटा कह रहे हो भाई? मैं कोई तुम्हारा बेटा नहीं हूं। और ये मुझे मारने वाली 99,99,900 है जो भवसागर से पार कर सकती है। अगर डूब गई तो मैं यहीं डूबता रहूंगा, भवसागर में गोते लगाता रहूंगा। ये मेरा संकल्प था। मैं अपने भगवान के लिए, उसको पाने के लिए लालायत था। वो बच्चा था, वो लालायत था, वो परेशान था, उसे पाना चाहता था, उसके लिए वो नियम करता था, उसे वो पालन करता था, नियम फॉलो करता था। आप करते हो? मैं करता हूं? समय नहीं है। हमसे कोई पूछे भगवान से मिलने के लिए क्या करते हो, बोले हम पे समय नहीं है। देखिए बंधु, एक मानव जीवन का सदुपयोग करते हैं उस ईश्वर को पाने के लिए, और एक इस मानव जीवन को बर्बाद करते हैं बार बार जन्म लेकर, बार बार यहीं मरने के लिए। फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है, इसी के लिए उनका यह जीवन है। बैठे कथा पंडाल में बैठे लोग, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, दुर्लभो मानसो जन्म। हे प्यारे श्रोताओं, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। कई लोग मुझसे सीनियर विद्वान लोग यहां पर बैठे होंगे, मैं छोटा सा ही हूं, लेकिन ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। मैं अनविज्ञ हो सकता हूं, मैं सकता हूं, लेकिन मेरा ड्रीम गलत नहीं हो सकता। मेरा उद्देश्य आप सबका कल्याण ही है। मैं तो यही चाहता हूं आपका कल्याण हो। मैं यही चाहता हूं हम सबको मानव जीवन का बोध हो। ये मानव जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। ये मानव जीवन प्रभु को प्राप्त करने का है, भक्ति के माध्यम से। अब वो बच्चा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, वो बच्चा बोल रहा है। वो बच्चा कह रहा है, मैंने शुरू से ही ये संकल्प लिया था कि मैं अपने हरि को मनाऊंगा, मैं अपने गोविंद को बनाऊंगा, उसके लिए नियम करूंगा, उसके लिए अनुष्ठान पालन करूंगा, उसके लिए मेरे से जो बन पड़ेगा। वो बच्चा इतना सेवी था, अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए रोटी बनाता था, भोग लगाता था, भोग बनाता था अपने हाथों से। अपने हाथों से भोग बनाता और ठाकुर को भोग लगाता। नित्य का काम था उसका, नित्य का, एवरीडे का। एक दिन जहां वो बच्चा रहता था, बारिश पड़ गई, और जब बारिश पड़ गई तो बारिश पड़ने की वजह से सूखी लकड़ी उसको नहीं मिली भोजन बनाने के लिए, सूखी समदा नहीं मिली उसे भोजन बनाने के लिए। और जो लकड़ी वहां रखी थी, समदा जो रखी थी, उसमें चींटियां थी। क्या थी?
और उसने उस समधा से भोजन बनाया और उस समधा में 99,999 चेटियां। कितनी? दोबारा बोलो। 99,99,999 चेटियां मरी उस भोजन बनाने में। वो बच्चा कहता है मैंने स्वप्न में भी कोई पाप नहीं किया। प्रत्यक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, मैंने स्वप्न में भी कभी कोई पाप नहीं किया। प्रत्यक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन उस भोजन बनाने में इतनी चेंटियों को समाप्त हो करना पड़ा। और उन चेंटियों के मर जाने का पाप ही मुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। और वही चेंटियां राजा तेरे घर में रानी बनकर आई है, जिन्होंने अपनी मृत्यु का बदला मुझसे लिया, मुझे जहर खिलाकर मुझे मार दिया। मुझे नहीं पता कि तुमने ताली क्यों बजाई है, लेकिन इसके लिए अच्छी बात है, इतना तो समझ में आया कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे फल देना ही है, उसे भोगना ही पड़ेगा। तो जिसने अनजाने में चेंटियों को जला दिया भोजन बनाने के लिए, तो जो जानबूझ के उल्टा सीधा खाते उनका क्या होगा? कितने जीवों को मार देते उनका क्या होगा? इसका मतलब है भगवान के यहां पर बोलिए संभावना है, हम सुखी हो सकते हैं। क्यों नेगेटिव सोचते? हो सकते हैं। कैसे? जब वो भगवान का हो गया वो सुखी हो गया, जो ईश्वर का हो गया वो सुखी हो गया। दुखी वही है जो ईश्वर का नहीं बना है, जो सुख संपत्ति के पीछे भाग रहा है, जो परिवार के पीछे भाग रहा है, जो साधनों के पीछे भाग रहा है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, जो इनके पीछे भाग रहा है वो दुखी है। और जो मेरे हरि के पीछे भाग रहा है वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। अब हमें स्वर्ग का भी सिंहासन मिल जाए और हरि स्मरण न मिले तो दुख ही रहेगा। देवता भी दुखी रहते हैं, कोई भी दैत्य उनके पीछे पड़ जाता है। सुखी कौन है? बोले एक लंगोटी वाला, कहीं भी बैठ जाता है और वहीं सुखी हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो ऐसी कथाएं सुनने के बाद भी अगर हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए, अगर हमारे जीवन में कुछ सुधरने का मौका न ढूंढे, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती। बोलो राधे राधे। कृष्ण कथा का द्वितीय दिवस एक बार और बता दूं, राम कथा 10 तारीख से होगी और राम कथा का एक ही संकल्प, उस राम कथा के माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु अब अपना मंदिर आप ही बनाओ और जल्दी से राम मंदिर बने। अथवा जो लोग इस राम मंदिर को बनाने में सपोर्ट करते हैं उन्हें उतनी पावर, उतनी शक्ति दे जिससे ये राम मंदिर का निर्माण अतिशीघ्र हो सके। जिस न्यायालय में राम मंदिर का ये केस चल रहा है, उन जजों को कौन कौन चाहता है राम मंदिर बने? जोर से बोलिए, कौन कौन चाहता है राम मंदिर बने? चाहते हो तो आप अभी पता चलेगा। मैं 10 तारीख से यहां पर कथा करूंगा और मैं ये देखना चाहूंगा कि कितने लोग राम मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो जो लोग राम मंदिर बनवाना चाहते हैं वो नियम पूर्वक विधि विधान से यहां पर बैठकर राम कथा सुने और राम कथा सुने और मन का यही संकल्प हो कि राम मंदिर बने। और आपको सिर्फ आने की बात है, कोई और चिंता नहीं करनी। आप यहां बैठिए, कथा सुनिए, कथा के बाद प्रसाद भी यहीं पाइए,
आप सभी राम भक्तों के प्रसाद की सेवा हमारा मिशन करेगा। यहां पर जो भी मुझे बाहर भी सुन रहे हैं, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप आ जाइए। आस्था पे उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, तो आप लोग चाहे तो यहां बैठकर, वहां नहीं यहां बैठकर, क्योंकि प्रयाग में बैठकर अगर हम राम कथा उस अनुष्ठान से कहेंगे, उस भाव से कहेंगे, तो जरूर प्रयागराज हमारे ऊपर, क्योंकि मुझे याद है प्रयाग में किया हमने, जमुना के लिए किया था पैदल मार्च, क्षमा करना याद आ गया हम वो यमुना का और वो सब एक समझ रहे थे। पैदल मार्च नहीं किया था, वो कॉपी सिग्नेचर करा के डीएम वगैरह को भिजवाई थी, प्रशासन को दी। तो देखिए हमने प्रार्थना प्रयागराज में की, प्रयागराज में हमने धुनी रमाई, अपनी अर्जी लगाई, प्रयागराज ने हमारी सुन ली, और आज इस जगह का नाम सरकार ने बदलकर प्रयागराज रख दिया। माध्यम से मेरा ऐसा मानना है, ये सरकारें सुने न सुने, सुप्रीम कोर्ट सुने न सुने, लेकिन हम सब के ऊपर भी एक सरकार है, वो जरूर सुनेगी, और वो स्थिति आएगी कि राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। जरूर आएगी वो स्थिति। अब ऐसे बोलते हो तभी तो नहीं बना रहे हैं कोई। और जोर से बोलो, और जोर से। बैठ जाओ, कहां रहते हो, यहीं बैठे रहो। अब बना लियो तुमने मंदिर, अब तक ऐसे हल्ला मचा मचा के बस पता नहीं क्या क्या करा है। हम प्रार्थना करेंगे भगवान से। कौन कौन मेरे साथ प्रार्थना करेगा? अभी नहीं, वो 10 तारीख से शुरू होगी राम कथा में, तो तब से आप और हम सब बैठकर, कथा का समय वही 3:30-4 बजे से रहेगा, 7 बजे तक रहेगा। तब तक तुम्हारे भोजन का भी समय हो जाया करेगा। खूब चकाचक कथा सुनेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कितने भक्त चाहते हैं कि राम मंदिर बने। पूरी दुनिया को बताएंगे आस्था पे लाइव दर्शन कराकर उसका। तो जो भी अभी मुझे बाहर भी सुन रहे हैं आउटर में, वो लोग भी पहुंच जाएं और यहीं पर बैठकर भगवान राम की कथा सुने। नियम पूर्वक पृथ्वी पर शयन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, रोज गंगा स्नान करेंगे। नियम पालन करेंगे ना, तभी ना भगवान प्रसन्न होगा हमसे। अब सोचे हम लोग खूब झूठ सांच बोलते रहे और मंदिर बन जाए, कहां से बनेगा? कुछ काम हम राम जी के लिए करेंगे। रोज गंगा स्नान, रोज कथा श्रवण, रोज भूमि पर शयन, रोज भगवान का भजन। मैं नियम बता दूंगा कौन कौन से, उन नियम के साथ कथा करेंगे, सुनेंगे। मैं भी करूंगा आपके साथ नियम फॉलो। और अगर भगवान ने चाहा और वो माथे पे सज जाए, उसकी कृपा से यह संभव है कि हमें यह अवसर मिले कि हम भगवान के चरणों से सच्ची प्रीति कर सके। आज कुछ ऐसा ही प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे। और जब अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे हस्तिनापुर में, भगवान हस्तिनापुर पहुंचे हुए थे और पांडवों के यहां पर भगवान पधारे, तो एक बार जमुना मैया के तट पर भगवान श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे थे। जमुना के तट पे दिल्ली से जमुना वृंदावन की तरफ जाती है और वहां से जमुना फिर इधर आती है प्रयाग में। तो जमुना के तट पे टहलते हुए भगवान श्री श्याम सुंदर ने, जब जमुना के तट पे वो टहल रहे थे, तो ब्रज की तरफ जाती जमुना से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब जमुना उधर जा रही थी तो जमुना को जाते हुए देखकर, ब्रज की तरफ जाते हुए देखकर श्री कृष्ण बेहुअल हो गए। उनकी आंखों में अश्रुपात होने लगा, वो फूट फूट के रोने लगे। और श्री कृष्ण जमुना मैया से कहने लगे, जमुना तुम तो हमारी पटरानी हो, क्या तुम हमारा संदेश ब्रज में जाके दे सकोगी? मैया यशोदा को हमारा मैसेज देना,
बाबा नंद को हमारा संदेश देना, ललिता जी से यह कहना, राधा जी से यह कहना, ऐसे ऐसे चर्चा कर रहे थे। ब्रज की चर्चा, जमुना का दर्शन जब श्री कृष्ण ने किया, ब्रज का स्मरण जब उनको हुआ और जमुना का दर्शन जब हुआ, तो कृष्ण का समय कितना निकल गया जमुना जी के तट पे, श्री कृष्ण को पता ही नहीं चला। उस समय की सीमा भूल गए। तो अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण जमुना भ्रमण करने गए, वापस नहीं आए। वो दौड़कर जमुना की तरफ गए, वहां जाकर कृष्ण को पूछा और कृष्ण को देखा। और जब कृष्ण को देखा तो उनके नैन सजल थे, उनका हृदय, उनका कंठ गदगद हो रहा था, उनके नैनों से अश्रु आ रहे थे, उनकी दशा वर्णन नहीं कर सकते। सबकी रक्षा करने वाले जगतपति की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन विह्वल हो गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या हुआ, क्या हो गया, आपको कौन सी तकलीफ है, आपको क्या हो गया, आप इस दास को बताइए, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? अगर मैं आपकी सेवा कर सका, आप कृपा करके मुझे बताइए। अर्जुन, ये तुम्हारा विषय नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दो। प्रभु बताइए ना, मैं तो आपका सबसे घनिष्ठतम, बहुत ही नियर होते ना, इंग्लिश में एक फ्रेंड को कहते हैं डियर एंड नियर, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, है ना, ऐसे बोलते। तो अर्जुन ने कहा, मैं तो आपके बहुत करीब हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे बहुत करीब हो, इसमें कोई संदेह नहीं, पर तुम इतने करीब नहीं कि मैं अपने हृदय का मैटर भी तुमसे डिस्कस कर सकूं। ये मेरा अंदरूनी विषय है। पूछा तो सही, आप मुझे इतना तो बता दो, आखिर किससे संबंधित है? बोले, ये मेरे ब्रज से संबंधित है, ब्रजवासियों से संबंधित है, मां यशोदा बाबा नंद से संबंधित है, ब्रज के गोपी ग्वालों से संबंधित है, उनसे संबंधित है जिन्होंने अब मेरे लिए अपना कोई और नहीं देखा मेरे सिवा, जिन ब्रजवासियों को कोई और नहीं दिखता मेरे सिवा। उनका सर्वानंद था मेरे ब्रज में रहने पर, आज उनका सर्वानंद उनके घर से गायब है। ये वो संबंध है। श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगे, क्या है उस ब्रज में ऐसा, क्या है? यहां देखिए मैदानव के द्वारा कैसा निर्मित भवन है। दीवाल देखते हैं तो वहां दरवाजा है, दरवाजा देखते हैं तो वहां दीवाल है, जल देखो वहां थल है, थल देखो वहां जल है। ऐसा सुंदर भवन है यहां पर, हमारे साथ रह रहे हैं, आप आनंद लीजिए। फिर आपकी सोने की द्वारका है, इतना बड़ा साम्राज्य है, और आप इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति होकर ब्रजवासियों किया क्या था वहां अपने गैया चराने की सिवा? गैया चराई, गाय चराई, माखन चुराया, झूठ सांच बोला, छोड़ो ना, बचपन गया तो गया। गांव ही तो है वो ब्रज, हमारे शहर की तरह इतना विकसित नगर थोड़ी है। हमारे ब्रज में कहते हैं, जाके फटी न पाम विवाई, वो का जाने पीर पराई। जिसके पांव में कांटा न लगा हो साहब, वो क्या जाने। और कृष्ण कैसे समझाएं इस अर्जुन को कि मेरे ब्रज में क्या है। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, जाके लगे सोई जाने बिथा, पर पीर पे कोई उपचार करे ना, नेक सी कांकरी गिरे, वाके पीर के मारे पे धीर धरे ना। सागर ज्यों चुभ जात है चित्त में, कोटि उपाय किए ते टरे ना। कैसे परे कल एरी भटू, जब आंख में आंख गढ़े निकसेना, आंख में आंख गढ़े निकसेना। ये प्रेम रोग है मेरे प्यारे, इस प्रेम रोग का कोई इलाज नहीं है। हर रोग का इलाज है, लेकिन कई लोग असाध्य होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है। लाइलाज बीमारी है प्रेम रोग, और दुनिया के प्रेम रोग का इलाज है समय, लेकिन ठाकुर के प्रेम रोग का कोई इलाज नहीं है। जितना समय बढ़ता है उतना ही ये बीमारी बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है।
मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं यहां पर बैठे हुए हर शख्स को यह बीमारी लग जाए, सबको जाए, पर उसके लिए भी तो कोई पात्र ही चाहिए, कुपात्र नहीं चाहिए। पात्रों को लगे। श्री कृष्ण ने पूछ रहे अर्जुन, ऐसा क्या है ब्रज में महाराज, एक गांव ही तो है। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, चल तुझे दिखाता हूं ब्रज का बास क्या है, आजा। अर्जुन का हाथ पकड़ा और अर्जुन का हाथ पकड़ के श्री श्याम सुंदर श्वेत द्वीप पर लेकर गए। श्वेत द्वीप भी बैकुंठ ही मानते हैं उसे, बैकुंठ ही है। श्वेत द्वीप पर गए, वहां पर देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा, हजारों चंद्रमाओं से भी ज्यादा चमकीला वो पहाड़ है। हजारों चंद्रमाओं से भी ज्यादा चमकीला वो पहाड़ है। और उस पहाड़ पर एक महात्मा खड़े होकर, एक पांव पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। उस पहाड़ पर बाबा खड़े होकर, एक पांव पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। पूछा अर्जुन से, कहा भगवान ने, चलो चलो महात्मा जी प्रणाम करो, जाओ प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो पहले जाके। बोले महाराज पहले पता तो करो ये हैं कौन, और यहां ये तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो बोले ऐसे तो दर्शन देंगे, ये इनकी समाधि में कैसे, ये समाधि कैसे खुलेगी, पहले समाधि खुले तो पूछे, समाधि कैसे खुले। तो जिस छवि का दर्शन आप भजन करते समय किस किस के हृदय में भगवान की छवि आ जाती है, और जब तक भजन करते हैं तब तक रहती है, आती जाती है ना, ऐसे ही होता है ना, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। जब दृढ़ हो जाओगे तो सिर्फ आएगी जाएगी नहीं, जब मजबूत हो जाओगे तो छवि आएगी फिर जाएगी नहीं, फिर जाने का नाम नहीं लेगी वो। ये सही। बांके बिहारी लाल के दर्शन महात्मा जी के हृदय में हो रहे हैं। टेढ़ी टांग करके बंसी बजा रहे हैं, और बंसी बजा रहे हैं मानो जग को लुभा रहे हैं। यूं खड़े हैं, और जब यूं खड़े हैं तो अचानक से हृदय में से भगवान ने वो छवि हटा दी, और जैसे ही हृदय में से वो भगवान की छवि हटी, महात्मा जी का ध्यान भंग हो गया एकदम से। और जैसे ही महात्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो सामने देख पर्वत के नीचे वही मुरली वाले नीचे खड़े हुए हैं किसी के साथ, और जैसे ही ध्यान भंग हुआ पर्वत से भागते हुए चले आए और ठाकुर के चरणों में प्रणाम करने लगे। अर्जुन ने उनको प्रणाम किया। भगवान ने अर्जुन से ही पूछवाया, पूछो बाबा कौन है, और ये चमकीला पर्वत क्या है, और यहां कर क्या रहे हैं, किस लिए ये तपस्या कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, समझ आ गया तो तर जाओगे, और नहीं आया तो तुम्हारी मर्जी। महात्मा जी ने कहा ये पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ नहीं है, ये मेरे पिछले जन्म के शरीरों की हड्डियां हैं, ये पहाड़ नहीं, ये मेरे पिछले जन्म के शरीरों की हड्डियां हैं, और 60,000 करोड़ बार जन्म ले चुका मैं। कितनी? 60,000 करोड़ वर्ष नहीं, जन्म
60,000 करोड़ बार मेरा जन्म हो चुका है। उद्देश्य क्या है? What do you want? आपको चाहिए क्या? तो बाबा के आंखों में आंसू आ गया। आप चाहो तो सब दे सकते हो प्रभु, बताओ ना चाहिए क्या? बाबा कहते हैं मुझे स्वर्ग का सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे शंकर का कैलाश नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का सुख साम्राज्य नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो? बाबा रोते हुए कहते हैं प्रभु मुझे ब्रज का वास दे दो, मुझे सिर्फ ब्रज का वास दे, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रज का वास चाहिए। श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गया। श्री कृष्ण भी रो पड़े। श्री कृष्ण कह रहे बाबा तुम मेरे से मेरा बैकुंठ ले लो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें गोलोक भेज सकता हूं हमेशा हमेशा के लिए, मैं तुम्हें गोलोक भेज दूं, मेरा बैकुंठ ले लो, तुम्हारी इस तपस्या के बदले जो तुम चाहो सो ले लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। लेकिन बाबा ब्रजवास तुम्हें करा सकूं ये मेरा भी अधिकार नहीं है, ब्रज में तुम्हें मैं वास करा सकूं ये मेरा भी अधिकार, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्या कह रहे महाराज? इसका मतलब मुझे ब्रजवास नहीं मिलेगा? ब्रजवास कौन कराएगा फिर? बोले ब्रजवास अगर चाहते हो तो किशोरी जी अगर कृपा कर दे, लाडली अगर कृपा कर, वर्षाने वाली अगर कृपा कर दे तो तुम्हें ब्रजवास मिल सकता है। जब उस से मुझे निकाला गया है, मैं ब्रज जाने के लिए तरस रहा हूं, लेकिन मुझे भी ब्रज में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। कैसे जाऊं मैं उस ब्रज में किशोरी की कृपा के बगैर? कृष्ण फूट फूट के रो रहे थे, बाबा भी रो रहे थे। कैसे भी ब्रजवास मिल जाए, ब्रज में प्रवेश मिल जाए, ब्रजवास करूं, ब्रज रज को माथे पे चढ़ाऊं और ब्रज रानी को रोज प्रणाम करूं, इस ब्रज के संतों का दर्शन करूं और ब्रज में रहकर राधे राधे गाऊं। किशोरी मोहे ब्रज को दे दो बास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो बास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो बास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो बास, बना दो मोहे जिसकी कोई घास, बना दो मोहे ब्रज की कोई घास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो बास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो बास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो बास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो बास। ना चाहूं मैं स्वर्ग सिंहासन, 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 तेरे चरणों में अर्पण तन मन, तेरे चरणों में अर्पण तन मन, ओ तेरे चरणों में अर्पण, तेरे चरणों में अर्पण
अर्पण तन मन, बुला लो अपने पास, बुला लो अपने पास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास। तेरे बिना मैं भटक रहा हूँ, 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 84 में अटक गया 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 हूँ। ओ मेरा मन है उदास, मेरा मन है उदास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास। तेरी कृपा बिन वास न पावे, तेरी कृपा बिन वास न पावे, तेरी कृपा बिन वास न पावे, तेरी कृपा बिन वास न पावे। हो जब तक तू स्वयं न बुलावे, 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 जब तक तू स्वयं न बुलावे। सुनो मेरी अरदास, सुनो मेरी अरदास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास। बना दो मोहे लता पता कोई घास, बना दो मोहे लता पता कोई घास, बना दो मोहे लता पता कोई घास, बना दो मुझे लता पता कोई घास, किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास, 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 किशोरी मोहे ब्रज का दे दो वास। श्री कृष्ण भी रो पड़े, बाबा भी रो पड़े। कृष्ण कह रहे हैं भैया ब्रज में वास हम दिला सके ये हमारा अधिकार नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी कम से कम आधा घंटा तो कोई खड़ा ना हो, बैठ जाइए एकदम शांत होकर। अरे तुम सनातनी हो, तुमको पता होना चाहिए कैसे प्रसंग में कैसे बैठा रहे। श्री कृष्ण कह रहे तुम्हें ब्रज का वास दिला सकूं ये मेरे अधिकार की बात नहीं,
ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। बाबा रो पड़े, जब तक मुझे ब्रजवास नहीं मिलेगा तब तक मैं यूं ही तपस्या करता रहूंगा। बोले नहीं चलो, एक हम आपके हैं, आप हमारी एक बात मान लो, एक काम कर सकते हैं। क्या? एक काम हम आपके लिए करवा सकते हैं। क्या? बोले हम तुम्हारे लिए एक स्पेशल विमान मंगाते हैं, उस विमान में तुम सवार हो और उस विमान में सवार होकर गोलोक चले जा। बोले मुझे गोलोक जाना ही नहीं है, हालांकि गोलोक ही वृंदावन है। बोले मुझे गोलोक नहीं जाना है, मुझे वृंदावन वास करना है। अरे बोले हमारी बात सुनो तो सही, तुम गोलोक चले जाओ लेकिन वाया वृंदावन चले जाओ। मैं तुम्हें वृंदावन में 3 रात्रि स्टे करने का अवसर देता हूं। तुम 3 रात वृंदावन में रुक सकोगे और 3 रात वृंदावन में रुककर गोपी भाव तुम्हें प्राप्त होगा, और गोपी भाव जब प्राप्त होगा तो तुम हमारे नित्य रास में प्रवेश करो, और रास में प्रवेश करके फिर तुम गोलोक में जाकर नित्य लीला में वास करोगे। लेकिन ब्रज में वास सिर्फ 3 दिन दे सकते, इससे ज्यादा नहीं। अर्जुन को अब समझ में आई कि ब्रज क्या है। देखो भैया, यहां भी हमारे साथ भी काफी ब्रजवासी हैं, हम भी ब्रजवासी हैं। कई बार क्या होता है सर, जो चीज मिल जाती है ना उसका, हमको ब्रजवास मिला लेकिन अब हम ब्रजवासी हैं कि आवासी हैं? हमेशा तो ब्रज से बाहर ही रहते हैं हम, ब्रज में है कहां? कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। यूं ठाकुर ने ड्यूटी लगाई है। कभी कभी तो लगता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। हमारे ब्रज के संतों का मानना है जिसका कोई साधन न बनता हो वो सिर्फ एक साधन बना ले, वो ब्रज की रज में लेट जाए और वहीं पड़ा रहे और कुछ भी न करे, उसे साक्षात प्रिय प्रीतम की कृपा प्राप्त होगी। कुछ न हो, कुछ मत कर। इतना बड़ा महात्मा है ब्रज रज का, इतना बड़ा। सिर्फ ब्रज की रज में ही पड़े रहो, कुछ मत करो। भजन भी नहीं होता मत करो, बस ब्रज न छूटे। अचल जब तक शरीर न छूटे तब तक ब्रज न छूटे। मेरे तो प्लानिंग में यही है, कुछ समय बाद अचल वास, फिर वहां से निकलना, ब्रज छोड़ना ही नहीं। लेकिन अब ठाकुर जी कब करेगा, कैसे करेगा, वो ठाकुर जाने। हमने अपनी अर्जी लगा दी है, ठाकुर के ऊपर है। आप भी अपनी अपनी अर्जी लगाओ, क्या पता ठाकुर जी सुन ले। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं। अरे साहब, जिस ब्रज की हम और आप चर्चा कर रहे हैं वो आसान नहीं है। यहां आकर बड़े बड़े लोगों की श्रद्धाएं पूरी हुई हैं ब्रज में आकर। एक नाम सुना होगा रसखान का, सुना? सुने हो? नहीं सुने? चलो अब सुनो, हम सुनाते हैं। रसखान जिसके संदर्भ में सुनने को मिला, अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति, अन्य धर्म को, और अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अचानक से, एक दंत कथाएं हैं, कहीं 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 कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ऐसा ऐसा वर्णन है। लेकिन हम 1-2 कथाओं को थोड़ा सा भाव बना के बोल रहे हैं तो समझ लें उस हिसाब से। एक बार रसखान कहीं शॉपिंग करने गए, मार्केटिंग में कुछ खाने या कुछ कैसे भी किसी वजह से गए, तो एक सनातनी की दुकान पे पहुंचे। एक सनातन धर्म अवलंबी जो व्यक्ति थे उसकी दुकान पे पहुंचे, और जब वहां उस दुकान पे पहुंचे तो वहां उन्होंने मेरे प्यारे से कन्हैया का एक चित्र देखा। बड़ा प्यारा सा चित्र देखा, इतना प्यारा कि पूछो ही नहीं। वो सुंदर घुंघराले केस, श्याम वर्ण, मोर मुकुट धारण किए हुए, अब नासिका में वो बुलाक है, गले में कंठा है, हाथों में
बाजूबंद है, अधरों पे मुरली है, पीली पीताम्बर किए हुए है, मैया ने सुंदर मोटे मोटे नैनों में प्यारा प्यारा कजरा लगाया हुआ है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। वो छवि को देख ले तो ब्रह्मा छोड़ो सब मोहित हो जाए, इतनी छवि सुंदर। रस खान ने उस सुंदर छवि का दर्शन किया, और जब रस खान ने उस सुंदर छवि का ऐसे दर्शन किया तो रस खान का मन अटक गया उसका दर्शन करने में। पूछा भाई ये कौन है? तो दुकानदार ने कहा ये मेरे भगवान है। तो तुम्हारा भगवान ऐसा है? अच्छा, उनका भगवान तो लेटा हुआ है ना, जिसको वो खुदा कहते। आई डोंट नो, मैं उनके विषय में ज्यादा जानता नहीं, इसलिए ज्यादा मैं उनके विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता, आवश्यकता भी नहीं, मेरा वो भी नहीं। आजकल प्रॉब्लम ही इसी से प्रॉब हो रही है कि एक दूसरे के धर्म में लोग उंगली कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जो धर्मात्मा व्यक्ति होगा वो किसी को डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। जो लोग बेवजह दूसरे पे उंगली उठाते वो धर्म को नहीं जानते। वो लोग कौन थे? वो धर्मात्मा नहीं थे, वो लुटेरे थे जिन्होंने हमारे भारत में आकर मंदिरों को तुड़वाया। वो धर्मात्मा नहीं थे, वो लुटेरे थे। उन्होंने देशों को लड़ाने की प्लानिंग की। खैर, उनके विषय में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। रस खान ने कहा तुम्हारा भगवान ऐसा है? इतना सुंदर है तुम्हारा भगवान? बोली हाँ हमारा है। बोले एक बात बताओ, तुमने इतनी सुंदर छवि तुम्हारे भगवान की बनाई है, तुमने इस बालक को, वो तो बालक ही कह रहा है, तो वो अपना भगवान मानते हो, तुमने इस बालक को पन्हियां क्यों नहीं पहनाई? जब तुम कहते हो इतना सुंदर इतना कोमल, ये करता क्या है? बोले गैया चराता है। गैया चराता? अरे राम राम राम, ये गैया चराता है और तुमने इसको पन्हियां नहीं पहनाई। अगर तुमने पन्हियां नहीं पहनाई तो फिर इसके पांव में कांटा लग जाएगा, कम से कम पन्हियां तो पहनाओ। अब इतने में दुकानदार कोई संत तो था नहीं, उसे ग्राहकों की टेंशन थी, बौनी हुई नहीं थी, सुबह सुबह ये पहुंच गया था। वो झल्ला के बोला तो तुम ही पहना दो, अगर हमने नहीं पहनाई तो तुम पहना, तुम भी कुछ करो। बोले ठीक है हम पहनाएंगे। रस खान वहीं से अपने घर गए, अपने हाथों से छोटी छोटी पनैया श्याम के लिए बनाई, घनश्याम के लिए छोटी छोटी पनैया बनाई, घनश्याम के लिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलिए जरा। जोर से बोलेंगे एक बार और तो हम क्या कहें? बैठ जाइए वहीं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, लेकिन खड़े मत रहो। इतनी अच्छी कथा सुना रहा हूं। देखो, रसकान हमारे ठाकुर जी के चित्र में अटक गया, रसकान हमारे ठाकुर के चित्र में अटक गया, और तुम कैसे भक्त हो कि तुम्हारा मन कथा में नहीं अटक रहा है? कैसे भक्त हो तुम? कैसे कहोगे कि तुम भगवान के भक्त हो? जब मन किया मुंह उठाया चल दिए। अरे राम राम राम, ये कोई बात है? पीछे तक देखो, जहां हो वहीं बैठ जाओ, लेकिन बैठो, उठो मत, जाओ मत, बैठे रहो। भगवान की कथा से ही चित्त कंट्रोल में रहता है। जब भगवान की कथा में हमारा चित्त लग जाता है तभी ना भगवान से मोहब्बत होगी। 5 मिनट आए बैठे और मुंह उठाए और चल दिए तो कहे भगवान की कथा में लगता है, ऐसे लगता है कोई? राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। जब बात, अब ध्यान से सुनना कथा। रस खान दुकान से लौटा, कहा से हमारे सारे हिंदू भाइयों की भावना हो जाए ऐसी, जो दिन रात बैठे बैठे सोशल मीडिया पे हिंदू धर्म को कोसते रहते हैं। न जाने वो कौन सी कोसने वाली कोख से पैदा, कुछ भी कर लो वो कोसते ही रहते हैं, कुछ भी करो वो कोसते ही रहते हैं। अरे किसी हिंदू मां का दूध पिया है कि किसी भेड़ बकरिया का? जो सिर्फ हिंदू धर्म के प्रचारकों को ही तुम बदनाम करते रहते हो, उल्टा सीधा बोलते रहते हो।
जब देखो मुंह खोलोगे तो गंदा ही बोलोगे। अरे राम राम, सीखो रस खान से। जैसे ही देखा कि गोपाल ने पनैया नहीं पहनी हुई हैं, दुकानदार ने कहा तुम ही बना लो। रस खान ने कहा अब हम ही बनाएंगे पनैया, और इस गोपाल को हम पहनाएंगे पनैया। रस खान जो अन्य धर्म को मानने वाला जीव है, रात भर जागकर अपने हाथों से रस खान ने पनैया बनाई। रात भर जागकर रस खान ने अपने हाथों से पनैया बनाई। जब पनैया बन गई तो उस दुकानदार के पास फिर गया, ए भैया हमको ये बताओ, देखो पनैया तो हमने बनाई, वो बड़ी प्यारी प्यारी मखमली पनैया, छोटी छोटी, बड़ी छोटी छोटी, बड़ी प्यारी। आह, दुकानदार ने देखा, दुकानदार का हृदय भी पसीज गया। मैंने ऐसे ही इस बेचारे को कह दिया, क्यों मैंने इस बेचारे को ऐसे कहा? वो दुखी हो गया, ना मुझे नहीं कहना चाहिए था। रसखान ने पूछा को अब हमने पनैया बना दी, पहले तो हम सोच रहे थे हम तुमको दे देंगे तो तुम पहना के आ जाओगे, लेकिन अब हम तुमको नहीं देंगे, हम अपने हाथों से पहनाएंगे। बताओ ये रहता कहाँ है? ये कहाँ रहता है? बोले हाँ। बोले वृंदावन में रहता है। इसका नाम? वो दुकानदार ने कहा कहीं वृंदावन में भी रहता है, गोकुल में भी रहता है, नंदगांव में भी रहता है, गैया चराता है, ऐसे रहता है वो इधर उधर। अच्छा ये मिलेगा कहां हमें? कहां मिलेगा? और वृंदावन चले जाओ वहीं मिल जाएगा। गायों को जल पिलाने के लिए वो वहीं आता है, वहीं मिल जाएगा पक्का? बोले हाँ पक्का वहीं मिलेगा तुमको। बोले ठीक। अब तो महाराज बोले इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है श्याम। क्या नाम है? जोर से बोलो। का नाम किया है तो जीवन में कुछ भी नहीं किया है। तुमने अगर हरि का नाम नहीं लिया है तो जीवन में कुछ भी नहीं किया है। अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे प्यारे का नाम ले लो, मेरे हरि का नाम ले लो, मेरे गोविंद का नाम ले लो, तर जाओगे मेरे प्यारे, तर जाओगे। तुम तर ये व्यासपीठ चाहती है, तुम तर जाओ, ये व्यासपीठ तुम्हारे लिए सोचती है। एक एक नाम, एक एक नाम तुमको ठाकुर के करीब लेके जा रहा है। एक एक नाम, नाम से भागो मती, नाम के पास चलो, नाम के पास चलो। प्यारे पूछा उसका नाम क्या है, मैं किस नाम से उसका पता ढूंढूं? पहले मोबाइल तो होते नहीं थे, यहीं से नंबर दे दो तो फोन लगा लें प्रयाग से ही, हेलो घर पे हैं, अगर हैं तो मैं आ जाऊं। था ना भजन, वो कोई भी ना करे मोबाइल काम कहां मिलेंगे, खाना कहां मिलेंगे, तो नंबरू मिल गो बड़ी जल्दी भैया, बड़ा समझदार है। चलो खैर छोड़िए, तो फोन वोन तो है नहीं, तो सिर्फ फोन तो दिल का तार है, दिल को लगाना पड़ेगा। उन्होंने भैया नाम बताओ, नाम क्या? बोले नाम, नाम है उसका श्याम। क्या नाम है? पीछे वालों क्या नाम है? बीच वालों क्या नाम है? ए गेट के बाहर वालों क्या नाम है? हजारों नाम तुम्हारी बैंक में जमा करवा दिए मैंने, हजारों नाम। उनका नाम है श्याम। क्या नाम है? श्याम। क्या नाम है? श्याम। उनका नाम श्याम है, गोविंद। वो वहीं से चला श्याम को ढूंढते ढूंढते, संकल्प ले लिया जब तक पनैया नहीं पहना दूंगा श्याम सुंदर को, श्याम को, तब तक कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं खाऊंगा। कोई संकल्प लो तो सही, सुंदर संकल्प लोगे तो सुंदर संकल्प को मेरा ठाकुर ही पूरा करेगा, मेरा गोविंद पूरा करेगा। सुंदर संकल्प ले तो
जब सुंदर संकल्प ही नहीं होंगे तो फिर तो गड़बड़ होगा ना। अब चल दिए, वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में गली गली में जाके ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है, अरे बताओ श्याम कहाँ मिलेगा, श्याम कहाँ मिलेगा, श्याम कहाँ मिलेगा। ये भजन गा रहा हूं मैं, इसी भजन के माध्यम से कोई ये न समझे नृत्य करना है, और इस भजन के माध्यम से जो रसिकान भगवान को ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिए अपने अपने मन में भगवान को, आप भी चल पड़िए, निकल पड़िए भगवान को ढूंढने के लिए। और ये समझ लीजिए रसकान के पद चिन्हों पर चलकर हमें भी जीवन में अपने ठाकुर को प्राप्त करने की कोशिश है। मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर पूछे, चरण पादुका लेकर पूछे, चरण पादुका लेकर पूछे, चरण पादुका लेकर पूछे, ढूंढ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। ओ चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सेवा करते रहिए तालियों से राधे। लोगों से पूछ रहे भैया श्याम कहाँ मिलेगा, वो श्याम कहाँ मिलेगा, वो श्याम कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा भाई वो श्याम दिखता कैसा है जिस श्याम से तुमको मिलना है, हमको बताओ तब ना कुछ बताएंगे। तो बताने लगे वो नन्ना सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैना उसके कजारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बड़ा दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को। उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। ओ चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसिकान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सबसे पूछा, उन्होंने पूछा भाई वो दिखता कैसा है, बोले वो बताने लगे वो बहुत छोटा सा बालक है, उसकी सूरत बड़ी सांवली सी है, और वो उसके घुंघराले घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट पहनता है, नैना उसके बड़े कटीले हैं, नैनों में काजल लगाता है, और हाथ तो बड़े ही सॉफ्ट हैं उसके, बहुत प्यारे प्यारे हाथ हैं, बहुत प्यारे प्यारे। और इतना छोटा होने के बाद भी उसकी अदाएं इतना दिलकश है, इतना मन मोहने वाला है, जिसने एक बार उसका चित्र देख लिया वो स्वयं ही चित्र बन के रह जाता है, वो फिर काम नहीं कर सकता, इतना सुंदर है। समझ में आया जिसका
बता तू पूछ रहा है बांके बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है वो बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता कहीं वो कृष्ण मुरारी कोई सांवरिया कहता कोई गोवर्धन धारी कोई सांवरिया कहता कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके नाम हजारों ही है उसे नाम हजारों ही है उसके नाम हजारों ही है उसके गई है उसके नाम बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। देखिए रसखान वृंदावन की गली गली में पूछ रहे लोगों से अरे भाई बताओ श्याम कहाँ मिलेंगे। सबसे पूछते बोले हमें नहीं पता। एक किसी रसिक से पूछ लिया किसी रसिक से पूछ लिया जो श्याम दीवाना था। उस श्याम देखो कन्हैया की कथा उसी को अच्छी लगेगी जो श्याम का दीवाना होगा। कृष्ण का नाम लेते ही वो पागल हो जाते हैं। उन्हें क्या समझ में आएगा जो कृष्ण से दूर रहते हैं। किसी रसिक से पूछा तो रसिक ने कहा अच्छा अच्छा अब समझ में आया तुम जिसका नाम पूछ रहे हो आज हमारी समझ में आया। उसका नाम जिसे तुम श्याम कह रहे हो उसके एक नाम नहीं कई नाम है। कोई बांके बिहारी कहता है कोई कृष्ण कहता है कोई मदन मुरारी कहता है कोई गिरधर गोपाल कहता है कोई माधव कहता है कोई गोपाल कहता है। उसके नाम अनेक हैं उसके धाम भी अनेक हैं। तुम जिनसे मिलने आए हो वो लीलाधारी बांके बिहारी हैं कोई और नहीं है। तो उन्होंने बता दिया कि भाई बांके बिहारी के मंदिर में चले जाओ तुम्हें वहीं मिलेंगे। पहुंच जाओ वहीं पर। और जब वो मंदिर में जाने लगे तो सबने देखा सर पे टोपी हाथ में छोटी छोटी पनैया उन्हें लेकर पहुंचा। तो वहां के लोगों ने व्यवस्थापकों ने रोक दिया नहीं तुम अंदर नहीं जाओगे यहीं बैठो तुम अंदर नहीं जा सकते। तो रसिखान ने कहा ऐसे नहीं मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी श्याम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी श्याम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी। उन्होंने कहा भाई देखो मुझे रोको मत बहुत मजबूरी है मेरी बहुत जरूरी काम से आया हूं। जरूरी काम नहीं होता तुम्हें या नहीं आता मुझे बहुत जरूरी काम है। तो मंदिर के पुजारी जी ने कहा ना तुम जा ही नहीं सकते यहीं बाहर जाओ तुम अंदर नहीं जा सकते तुम्हें यहीं रहना है अंदर नहीं जा पाओगे। इतना कहकर पुजारी जी चले गए। व्यवस्थापकों ने भीतर चले गए। अब जो भक्त सच्चे मन से आया हो वो काम अधूरा नहीं छोड़ता। जिसके मन में सच्चाई होती है वो अधूरा संकल्प नहीं छोड़ता। मैं फेक लोगों की बात नहीं करता मैं सच्चे लोगों की बात करता हूं जिनके मन में संकल्प सच्चा होता है। बांके बिहारी हर हाल में उनको संकल्प पूरा करता है हर हाल में पूरा करता है। अब देखा हमें नहीं जाने दे रहे हैं बोले कोई बात नहीं अंदर नहीं जाने दोगे बाहर तो बैठे वहीं सीढ़ियों पे सीढ़ियों के मंदिर के डाल कर अपना डेरा कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा कभी तो घर के बाहर आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बता दो कहाँ मिलेगा श्याम बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम।
बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। मंदिर की सीढ़ियों पर रसखान बैठ गए। एक बात बताएं, किसी ने मोहब्बत की है कभी? किस किसने मोहब्बत की है? हाथ उठाइए। अच्छा, इतने लोग करे बैठे हैं मंदिर की सीढ़ियों पे, और उम्मीद क्या है? कभी तो मंदिर के बाहर निकलेगा। ऐसा 24 घंटे मंदिर में ही रहेगा? कभी तो मंदिर के बाहर निकलेगा। जाग कर रात बिताए और होने को आए, कि नहीं? तुमने बिताई नहीं, तुम्हें पता कैसे होगा? जिन्होंने श्याम के विरह में बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए कुछ पल गुजारे हैं, कोई उनसे पूछे तुम्हारे क्या हाल हुए हैं, तुम्हारे क्या हाल हुए हैं? हर कोई नहीं समझ सकता। दिल की लगी को दिलवर जाने या मैं जानूं, और न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, क्या कोई घायल हो? एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। सुबह से शाम हो गई, रात्रि होने लगी, रात्रि भी व्यतीत हो गई, सुबह होने को थी, भोर होने को थी। कभी आंखें पलक झपक रही थी, कभी निद्रा आकोश में लेना चाहती थी, लेकिन यही डर था कि मैं सो जाऊं कैसे श्याम को पनैया पहनाए बगैर। इंतजार करते करते अचानक से कोई आह नजर आई, सुनाई पड़ी कानों में हल्की सी अलग सी आहट। उस आहट को सुनकर कभी इधर देखा, कभी इधर देखा, कभी इधर चारों तरफ देखा, लेकिन नजर कोई नहीं आया। और जब कोई नजर नहीं आया तो फिर मन उदास हो गया, और जब मन उदास हुआ तो आंखें नीचे की तरफ झुकी। अभी तो इधर देखा, सामने बैक में सब तरफ देखा, लेकिन चरणों की तरफ तो देखा ही नहीं था। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, तो चारों ओर निहारे, नजर कोई ना आए। तो चारों ओर निहारे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो, झुकी नजर चरणों की तरफ, तो झुकी नजर चरणों की तरफ। नन्ना श्याम, कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। जब चरणों की तरफ नजर गई दशखान की, तो देखा वो नीचे बैठे हुए कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और यूं एक टक ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तू मुझे किधर ढूंढ रहा? तेरा ध्यान इधर है कि तेरा ध्यान रहे? तेरा ध्यान उधर है कि तेरा ध्यान इधर है? देख जरा दिल खोल के, तेरा कन्हैया इधर है। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तो तेरे बहुत पास हूं, बहुत करीब हूं। जरा दिल खोल, दरवाजा खोल, पर्दे खोल। बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। खबर देते तो खुदा ही तुम्हारे पास में आता, न पाँवों में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। न पाँव में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। रसखान ने भगवान को देखा, और रसखान ने जब भगवान को देखा तो दर्शन करते करते रसखान की नजर भगवान